वेलकम एवरीवन टू ज़ेटा 247। हमने इनइक्वालिटी में लास्ट लेक्चर्स में सिंपल इनइक्वालिटी पढ़ा, कंडीशनल इनइक्वालिटी पढ़ा, फिर रिवर्स इनइक्वालिटी भी पढ़ा। अब हम स्टार्ट करेंगे कोडेड इनइक्वालिटी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे बॉक्स मेथड से, जो कि मैं आपको लेक्चर 1 में इनइक्वालिटी के लेक्चर 1 में बता चुकी हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें होता क्या है, कोडेड इनइक्वालिटी में क्या होता है? इसमें होता है कि हमें कोड की फॉर्म में जो हमारे इनइक्वालिटी के सिंबल्स थे वो गिवन होते हैं, लेकिन आप समझ लें जैसे कि अगर a प्लस बी गिवन है तो वो बताएंगे कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये हुआ कि a जो है ग्रेटर है किससे, b से, वो ये कहना चाह रहे हैं। ऐसे ही हमें बाकी भी कोडिंग दी होगी और उसमें हम बताएंगे कि वो ग्रेटर है, इक्वल है, या लेस देन है, या ग्रेटर इक्वल है, ऐसे करके हमें पता होगा। फिर हम उसको बैक बॉक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 to 5, दैट इज डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 5। आपको गिवन है $Q means P is greater or equal to Q. P@Q means P is less than or equal to Q. P copied at Q means P is equal to Q. P star Q means P is greater than Q. P hash Q means P is less than Q. In each of the following questions, assuming the given statement to be true, find which of the two conclusions, first and second, given below them is or are definitely true and give your answer accordingly. तो इसमें क्या है कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। फिर हमें स्टेटमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, स्टेटमेंट और उसका कंक्लूजन, और फिर हमें ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, तो आप देखिए अब इसमें करेंगे कैसे। हम इसमें बॉक्स मेथड लगाएंगे जो आपने देखा है। ठीक है, तो बॉक्स मेथड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, बॉक्स बना दिया। हमने आपको बताया था कि जो ऊपर होंगे वो ग्रेटर फैमिली है, तो ग्रेटर इक्वल, यहाँ पे लेसर फैमिली है, लेसर इक्वल। ठीक है, और बीच में क्या आ गया, इक्वल। ठीक है, ये हो गई ग्रेटर फैमिली, ये हो गई हमारी लेसर फैमिली। दोनों के बीच में कोई भी रिलेशंस नहीं होते। ठीक है, और अगर हमें रिवर्स फाइंड करना है, जैसे अगर हमने बताया था a ग्रेटर b है, अगर हमें b से रिलेशन चाहिए तो b साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है, तो b लेस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, तो लेस करने के लिए ग्रेटर का लेस हो जाता है, तो अगर यहाँ पे ग्रेटर है तो नीचे वाला जो होगा हमारा उसके डाउनवर्ड लिखा हुआ होगा वो हमारे क्या हो जाएगा, उसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप पढ़िए क्वेश्चन हम कैसे यूज करेंगे। देखिए $Q लिखा है, P ग्रेटर और इक्वल टू Q। डॉलर का मतलब है या तो वो ग्रेटर है या फिर क्या है, और इक्वल है। ग्रेटर इक्वल लिखा है, ग्रेटर इक्वल, तो ग्रेटर इक्वल कहाँ है, यहाँ पे, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, डॉलर। यहीं पे हम बता देंगे कि इसका मतलब क्या है, डॉलर। ठीक है, कैसे बनाएंगे डॉलर ऐसे बनाएंगे दाग, जिसको आपको अलग से ही दिखेंगे। ठीक है, अगला सिंबल है कि P@Q। P इज Q, एट द रेट का मतलब क्या दे रखा है, या तो वो लेस है या उसके इक्वल है, दैट मीन्स लेस या इक्वल। ठीक है, तो लेस और इक्वल को क्या हम बोलते हैं, लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया हमारा, एट द रेट, क्या हो गया, एट द रेट। ओके, नेक्स्ट है कॉपीराइट। कॉपीराइट को उन्होंने क्या बोला कि P इज इक्वल टू Q, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल है, तो कॉपीराइट कहाँ आ गया हमारा, यहाँ। ठीक है, उसके बाद है स्टार मीन्स P इज ग्रेटर देन Q। अब स्टार लिखा है ग्रेटर देन, ग्रेटर का सिंबल हमने यहाँ लिखा है, तो स्टार हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे, ये हमने स्टार बना लिया। उसके बाद है P#Q मीन्स P इज लेस देन Q। P#Q मीन्स P इज लेस देन Q। ठीक है, तो P लेस देन Q है। ठीक है, तो लेस का सिंबल ये है, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा, हैश। ठीक है, ये आ गया हमारा हैश। अब देखिए आप जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है। ठीक है, तो हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या है कि हमें सिंबल्स के फॉर्म में हमें रिलेशन दे रखा है $, B, B*C, C कॉपीराइट D गिवन है,
फिर है कंक्लूजन ए स्टार डी एंड बी डॉलर बी डी, ठीक है। तो ये हमारे गिवन है। बट आप देखिए, अगर आप सोचें कि मैं पहले इन कोडेड फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ और उसके बाद उसका रिलेशन देखता हूँ, फिर फाइंड करता हूँ कि ए और डी में क्या रिलेशन है, फिर रिलेशन फाइंड करने के बाद मैं उसे दोबारा से कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ और फिर चेक करता हूँ कि वो यहाँ पे है कि नहीं है कंक्लूजन में ट्रू। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। आप पहले उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर दोबारा कन्वर्ट कर रहे हैं कोडेड फॉर्म में, तो ऐसे बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसको आप बॉक्स मेथड से, जो कि मैं बता रही हूँ, उससे ओरली सॉल्व कर लेंगे। आपको पेन पेपर की भी जरूरत नहीं है, आप अपने दिमाग में सॉल्व करेंगे और आपका एकदम आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ है ए और डी में रिलेशन, हमें क्या निकालना है, ए डी में रिलेशन। ए यहाँ है, डी यहाँ पे है, ठीक है। ए से हम क्या करेंगे, अब इनमें कनेक्टेड हम देखते हैं तो क्या होगा, ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे और सी से डी जाएंगे, ठीक है। ये आप दिमाग में हमने सोच लिया, ए से बी से सी और सी से डी। अब हम इन तीनों को क्या करेंगे, चेक करते हैं सिंपल से। देखिए क्या, डॉलर स्टार एंड सी, डॉलर इज हियर, स्टार यहाँ पे है आपका, और सी कहाँ पे है, सी आपका कहाँ पे है, यहाँ। तो आप अगर अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये जो तीनों हैं, मैंने क्या बोलता है, ये ग्रेटर फैमिली है ये वाली, तो ये तीनों एक ही फैमिली के सिंबल है, रिलेशन होगा। कौन बड़ा होगा इसमें से, ग्रेटर वाला बड़ा होगा, तो मतलब क्या सिंबल आना चाहिए, स्टार का, ए स्टार डी आना चाहिए। क्या वो कंक्लूजन में गिवन है, देखिए हाँ, हमें कंक्लूजन में स्टार डी गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला कंक्लूजन हमारा ट्रू है, ठीक है। उसके बाद देखिए बी और डी, बी और डी के लिए क्या करेंगे आप, बी यहाँ है, डी यहाँ है, बी से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे। अब आप देखिए स्टार और डी, और फटाफट करिए, स्टार और कॉपीराइट, ठीक है, स्टार कॉपीराइट हो गया, एक ही फैमिली हो गया। और बड़ा कौन होता है इसमें, हमारा ग्रेटर, ग्रेटर बड़ा होता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्टार है सिंबल। तो बी और डी के बीच में क्या सिंबल आया, स्टार। क्या हमें यहाँ स्टार गिवन है, नहीं गिवन है, तो क्या होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, जो ए है वही राइट होगा, क्योंकि सिर्फ कंक्लूजन जो फर्स्ट है वही ट्रू है, ठीक है। अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसको भी ओरली करेंगे। एम और पी के बीच में, एम यहाँ है और पी यहाँ है। अब आपको देखना पड़ेगा कि कनेक्टर कैसे कनेक्ट होगा। अब देखिए, अगर हम देखें तो इनमें एन कॉमन आ रहा है और ओ कॉमन आ रहा है, दोनों, इन दोनों में। तो हम क्या करेंगे, एम से एन जाएंगे, बट यहाँ पे ओ से एन है, ना कि एन से ओ है, तो हम इसमें रिवर्स जाएंगे, एन से ओ। जब एन से ओ जाएंगे, यहाँ पे भी हमें ओ से पी जाना पड़ेगा, अगर हमें एम और पी में रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ओ से पी जाएंगे। तो आप देखिए कैसे जाएंगे। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, एट द रेट, पहला सिंबल आ रहा है एट द रेट, तो एट द रेट यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, हमारा स्टार है, बट आपको क्या करना है, इसमें रिवर्स ऑर्डर में जाना है। तो स्टार है, तो स्टार का रिवर्स क्या होगा, आपको बताया था, नीचे वाली फैमिली में होगा। स्टार का मतलब ग्रेटर था, ग्रेटर क्या हो गया, लेस हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका हैश आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ गया, हैश। अगला देखेंगे तो क्या आ गया, डॉलर, ठीक है, डॉलर आ गया। अब आप देखिए, डॉलर जो है वो आपका फॉरवर्ड वाले में था, ओ से जब हम पी से ओ जा रहे थे, लेकिन हमें ओ से पी जाना है, तो डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, एट द रेट। तो आप देखिए, आपको तीन सिंबल क्या मिले कन्वर्ट करके, एट द रेट, हैश, एट द रेट। अब आप देखिए, लेस है और लेस देन इक्वल है, तो इसमें हम कौन सा बड़ा होता है, किसको प्रेफरेंस देते हैं, लेस वाले को प्रेफरेंस देते हैं। तो आंसर क्या आ गया, कि जो हमारा एम और पी में जो रिलेशन है वो हैश का रिलेशन है, हैश। क्या हमें हैश यहाँ पे गिवन है, हमें हैश गिवन नहीं है, तो ये वाला कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। अब देखिए, ओ और एम में, ओ यहाँ पे है, एम यहाँ पे है, ठीक है, दोनों में कनेक्टर कौन आ रहा है, एम। तो हम क्या करेंगे कि हमें ओ से जाना है, ओ से एम, तो हम क्या करेंगे, ओ से एन जाएंगे और एन से एम जाएंगे, इसको रिवर्स में ले लेंगे, ठीक है। तो ओ से एन गए स्टार, ये रहा, ठीक है, एन से हो गए एट द रेट, एट द रेट ये रहा, एट द रेट का अपोजिट क्या हुआ, एट द रेट का रिवर्स क्या हुआ, डॉलर हो गया। इन दोनों में बड़ा कौन है, स्टार बड़ा है, तो हमारा क्या आना चाहिए था, ओ स्टार एम आना चाहिए था, बट गिवन क्या है, ओ डॉलर एम, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें हमारे दोनों ही कंक्लूजन गलत हैं, दोनों कंक्लूजन गलत है, मतलब नाइदर नॉर आ गया, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी, ऑप्शन नंबर डी, ओके।
तो ये हमारे क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड सॉल्व हो गए। तो आपने देखा ये हम ओरली कर रहे हैं, टाइम लग रहा है कोई करने में, आपको सिंबल लिखना है, फाइंड करना है और कर देना है सॉल्व। बस एक ये आपको टेबल बनाना है, इसको आपको 10 सेकंड लगेंगे, ज्यादा 5 ही सेकंड में बन जाएगा। उसे बनाने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। और आप इसके बाद ओरली सॉल्व कर दीजिए कुछ, आपके इस टाइप के सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, हमें 2 स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, गिवन है। उसके बाद हमें कंक्लूजन गिवन है। तो देखिए आई फर्स्ट वाला कंक्लूजन है आई और एन में रिलेशन, ठीक है। आई और एन, आई आपका यहाँ पे है और एन आपका यहाँ पे है, ठीक है। जैसे हम पहले करते थे कनेक्टर ढूंढेंगे क्या है दोनों स्टेटमेंट में, तो कनेक्टर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है के आ रहा है और यहाँ पे भी के आ रहा है, तो कनेक्टर के हो गया, ठीक है। अब हमें आई से एन रिलेशन बताना है, तो हम क्या करेंगे, आई से के जाएंगे फॉरवर्ड में और के से एन जाएंगे रिवर्स में, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, ओरली करेंगे। एट द रेट और सी, एट द रेट और सी, एट द रेट यहाँ है, सी यहाँ पे है, ठीक है, आप माइंड में रखिए एट द रेट और सी। उसके बाद हमें क्या है, के से रिवर्स जा रहे हैं सी, सी का कॉपीराइट का कोई रिवर्स तो होगा नहीं, कॉपीराइट दोनों ही उसमें सेम होता है, तो ये तो यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद है हैश, हैश का अपोजिट क्या हो गया, हैश ये है, अपोजिट क्या हुआ स्टार। तो हमें क्या क्या सिंबल मिल गया, एट द रेट, कॉपीराइट, एट कॉपीराइट और क्या मिला, स्टार, हमें स्टार मिल गया। ये तीनों क्या हो गए, अलग अलग फैमिलीज के हो गए मेंबर्स ऑफ। क्या हुआ, जब 2 डिफरेंट फैमिलीज आ गई तो क्या बोलते हैं हम, कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ आई और एन में नो रिलेशन है, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है। जब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है तो आई स्टार एन गिवन है, ये भी गलत हो जाएगा, आई एट द रेट एन गलत हो जाएगा। अब आप देखिए दोनों में आई एन है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो रहा है, और जब ये इसमें कोई रिलेशन नहीं है तब भी हम बोलते हैं कि 3 बेसिक सिंबल का रिलेशन तो होगा ही, लाइक लेस देन, लेस, ग्रेटर और इक्वल, ठीक है, इन 3 का आएगा। अब हम चेक कर लेते हैं क्या वो तीनों सिंबल है कि नहीं है। अब आई और एन के देखिए, इसमें स्टार है, स्टार का मतलब ग्रेटर है और एट द रेट का मतलब है लेस देन इक्वल, तो तीनों सिंबल तो मिल रहे हैं ना हमें आई और एन के लिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, ई। तो इस केस में हमारा जो आंसर आएगा वो होगा ई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्या है, एल और वी में रिलेशन गिवन है, किसमें, एल और वी में, एल यहाँ पे है और वी यहाँ पे, और क्या कह सकते हैं आप, एल यहाँ पे भी है, तो क्या है, इसमें डब्ल्यू कॉमन है, एल से डब्ल्यू, डब्ल्यू से वी, सिंपल। डॉलर और एट द रेट, डॉलर कहाँ है, यहाँ रहा, एट द रेट कहाँ है, यहाँ पे, दोनों अपोजिट फैमिलीज के हो गए, अपोजिट फैमिली नो रिलेशन, तो ये गलत हो गया। टी और डब्ल्यू, टी यहाँ पे और डब्ल्यू यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, टी से एल और एल से डब्ल्यू। हैश और क्या हो गया, डॉलर, हैश यहाँ है, डॉलर यहाँ है, दोनों अपोजिट फैमिली के, यहाँ पे भी कोई रिलेशन नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। ये भी दोनों ही गलत हो गए तो नाइदर नॉर आ गया, नाइदर नॉर आ गया तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ गया, हमारा डी, ठीक है। अगला देखिए, इसमें क्या है कि एम और एच में रिलेशन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 में एम और एच, एम यहाँ है, एच यहाँ है, तो हम क्या करेंगे, एम से आर, आर से जे, जे से एच, तीनों में सिंबल क्या है, हैश, हैश सी मतलब कॉपीराइट और फिर हैश। तो ठीक है, इनमें कौन सा बड़ा होता है, इसमें प्रेफरेंस हम देते हैं लेस को, तो लेस को होगी प्रेफरेंस, लेस मतलब हैश, दोनों में क्या रिलेशन आया, एम और एच में हैश, और क्या गिवन है एम और एच में हैश, हाँ गिवन है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। आर कॉपीराइट एच, आर और एच में रिलेशन बताना, आर यहाँ है, एच यहाँ है, आर से जे, जे से एच, सी और कॉपीराइट हो गया और हैश हो गया, कॉपीराइट और हैश, तो बड़ा कौन सा है, हैश, तो हैश का सिंबल आएगा, लेकिन हमें क्या गिवन है, कॉपीराइट, तो ये क्या हो गया, गलत, क्या हो गया, ये हमारा गलत हो गया है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारा आंसर क्या आएगा, आप बताएं क्या आएगा इसका आंसर, इसका क्या आएगा कि हमारा फर्स्ट कंक्लूजन सही है, तो ए वाला जो हो गया राइट हो गया हमारा, सिर्फ कंक्लूजन फर्स्ट ही ट्रू था। तो आपने 1 to 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं, आप समझ गए हैं कि कैसे करने हैं, तो अब हम और क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 to 10, Direction 6 to 10. In the following questions, the symbol @ copyright % and hash are used with the following meaning as illustrated below. P% Q means P is not greater than Q.
अब आप यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स गिवन है वो क्या है कि नेगेटिव स्टेटमेंट्स गिवन है, लाइक कि नॉट ग्रेटर देन। और जो हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, डायरेक्ट गिवन था कि ये बड़ा है ये छोटा है। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव हमें गिवन है तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट रिलेशन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ लिखा था P%Q, मतलब जो परसेंट है उसका मतलब है P जो है बड़ा नहीं है Q से। जब परसेंट का मतलब P बड़ा नहीं है Q से, इसका क्या मतलब हुआ कि वो छोटा या इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लेस देन और इक्वल है। परसेंट जो है लेस देन इक्वल का सिंबल, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, परसेंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है P एंड Q मीन्स P इज़ नाइदर ग्रेटर नॉट स्मॉलर देन Q। मतलब कि जो एंड है ना तो ये बड़ा है और ना ही ये छोटा है। अब ना तो वो बड़ा हो रहा है ना ही छोटा हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि वो क्या है, इक्वल है। तीन ही तो बेसिक सिंबल हैं, जब वो दोनों नहीं है तो इक्वल ही बचा। तो एंड का मतलब क्या हो गया, इक्वल। ठीक है, उसके बाद है हैश। हैश मीन्स P इज़ नाइदर ग्रेटर नॉट इक्वल टू। ना तो बड़ा है, कौन सा सिंबल है हमारा, हैश। हैश क्या है, ना तो वो बड़ा है और ना ही इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो छोटा हुआ। छोटा मतलब लेस, तो हैश कहाँ आएगा, यहाँ पे। ठीक है, हैश। अगला है P कॉपीराइट Q मीन्स P इज़ नॉट स्मॉलर देन Q। मतलब कॉपीराइट का मतलब हुआ कि P जो है छोटा नहीं है Q से। छोटा नहीं है तो इसका मतलब क्या हो, बड़ा भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है, तो ये होता है ग्रेटर इक्वल। तो कॉपीराइट कहाँ आ गया हमारा सिंबल, यहाँ पे क्या आ गया, कॉपीराइट। ठीक है, उसके बाद है P@Q मीन्स P इज़ नाइदर स्मॉलर देन नॉट इक्वल टू। मतलब अगर एट द रेट है, एट द रेट का मतलब क्या हुआ, ना तो वो बड़ा है और ना तो वो छोटा है और ना ही इक्वल है। जब ना छोटा भी नहीं है इक्वल भी नहीं है तो क्या हो गया, वो हो गया हमारा ग्रेटर। ठीक है, तो एट द रेट क्या हो गया हमारा, ग्रेटर सिंबल हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एट द रेट। ओके, तो ये हमारे सिंबल्स बन गए। अब हम देखते हैं बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, हमें यही 3 स्टेटमेंट्स गिवन है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, उसके बाद कंक्लूजन्स गिवन है। ठीक है, तो आप देखिए अगर हम फर्स्ट वाला देखें तो हमें रिलेशन डी और टी में बताना है। तो डी यहाँ पे है, टी यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर हमें डी टी में जाना है तो डी से हम एम जाएंगे, एम से हम टी जाएंगे। ठीक है, तो डी और एम में क्या आ रहा है, एड। ये आ रहा है एंड का क्या है, इक्वल है, तो मतलब क्या हुआ, इक्वल का इक्वल ही रहेगा, रिवर्स में भी वो इक्वल ही रहेगा। और उसके बाद है एट द रेट ये रहा। एट द रेट का हमें रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि हम रिवर्स आ रहे हैं तो क्या मिल जाएगा, हमें हैश मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें एंड और हैश में तो किस सिंबल को प्रेफरेंस मिलेगा, हैश को मिलेगा, लेस देन को। ठीक है, इसे हम ग्रैंडफादर बोलते हैं, तो इसको प्रेफरेंस मिलेगा। तो हैश आ गया, तो हमारा क्या आया, डी हैश टी। क्या हमें यही कंक्लूजन में गिवन है, हाँ बिल्कुल गिवन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। कंक्लूजन 1। अब देखें एम और टी में ये तो डायरेक्ट ही गिवन है, टी और एम डायरेक्ट गिवन है और हमें एम टू टी देखना है। ठीक है, तो हम इसको रिवर्स देखेंगे। एट द रेट ये रहा। एट द रेट का रिवर्स क्या होता है, हैश होता है। हैश है तो इसका मतलब क्या होगा कि एम का जो रिलेशन है टी के साथ क्या है, एम हैश टी। क्या एम हैश टी हमें गिवन है, हाँ हमें गिवन है, तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा। तो इस केस में दोनों कंक्लूजन ट्रू है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, कौन सा कंक्लूजन हो गया, सी ऑप्शन क्या हो गया, सी राइट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है, हमें एफ और के में रिलेशन बताना है। ठीक है, एफ और के, एफ ये रहा, के ये रहा। अब आप देखिए इन दोनों में कनेक्टर क्या है, अब आप देखेंगे इन दोनों में कनेक्टर क्या है, एच है, तो हम एफ से एच जा सकते हैं और एच से के जा सकते हैं, सिंपल। ठीक है, तो बट रिवर्स ऑर्डर में। परसेंट फटाक से ढूंढिए, परसेंट का है यहाँ पे, परसेंट का अपोजिट कॉपीराइट हो गया। एंड यहाँ पे एंड का अपोजिट एंड ही हुआ। अब इन दोनों में किसको प्रेफरेंस मिलेगी, कॉपीराइट को मिलेगी, फादर को मिलेगी ना, फादर और चाइल्ड में फादर को मिलती है,
तो फादर को प्रेफरेंस मिली तो कॉपीराइट आ गया, तो इसका मतलब हुआ कि एफ कॉपीराइट के हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही कंक्लूजन जो हमें दे रखा है ये सही है। ठीक है, अगला देखें तो है जे और एच के बीच में। जे हमारा यहाँ है और एच हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, एच यहाँ पे। इन दोनों में कनेक्टर क्या है, एफ है। जे से एफ, एफ से एच। ठीक है, कन्वर्ट कर लीजिए क्या होगा, और रिवर्स में जा रहे हैं। हैश का है, हैश यहाँ है, हैश का रिवर्स @ परसेंट का रिवर्स क्या हो गया, कॉपीराइट। कॉपीराइट और एंड में कौन किसको प्रेफरेंस मिलेगी, @ को मिलेगी। @ को मिलेगी तो क्या हो जाएगा रिलेशन, जे @h। बट लेकिन यहाँ क्या गिवन है, कॉपीराइट, तो ये गलत हो गया। तो हम बोल सकते हैं कंक्लूजन फर्स्ट ही ट्रू है, किसमें, 7th क्वेश्चन में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, अगला देखें, इसमें क्या रिलेशन है, बी और एफ में रिलेशन है। बी कहाँ पे है, यहाँ पे, और एफ कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, बी से एन, एन से आर, एन से एफ। ठीक है, आर से एफ। ठीक है, @ कहाँ है, %, यहाँ। अब आप देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पहुँच गए हम, 2 डिफरेंट फैमिलीज आ गई। 2 डिफरेंट फैमिलीज आ गई हैं तो इनमें क्या होता है, कोई भी रिलेशन नहीं होता है। तो क्या हो गया, ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए एन हैश एफ में, एन कहाँ है, ये रहा, और एफ कहाँ पे है, यहाँ पे। तो % और कॉपीराइट। अब आप देखिए % कहाँ है, % यहाँ पे। हम तो यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे ना, कुछ रिवर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। % और कॉपीराइट, % इधर है, कॉपीराइट इधर है। 2 डिफरेंट फैमिली के मेंबर्स हो गए। तो 2 डिफरेंट फैमिली के मेंबर्स जब भी आते हैं उनमें कोई रिलेशन होता नहीं है, तो क्या होगा, ये भी गलत हो गया। तो हम अगर देखें तो इसमें दोनों ही गलत हो गए, दोनों गलत हो गए, नाइदर नॉर हो गया। नाइदर नॉर हमारा कौन सा नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये इसका राइट हो गया। ठीक है, तो ये आ गए 6, 7, 8 क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसी के 2 और क्वेश्चन, 9th और 10th। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, स्टेटमेंट ये हमें 3 गिवन है। हमें जो रिलेशन है आर और वाई में गिवन है। तो आर और वाई में देखते हैं कहाँ है। आर हमारा यहाँ है, वाई हमारा कहाँ है, यहाँ पे। इन दोनों में कनेक्टर क्या है हमारा, एम। ठीक है, तो आर और वाई है, या तो हम इसको रिवर्स करके लिख लें, या फिर हम क्या करें, ऊपर से ही रिवर्स कर लेते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो @ का अपोजिट क्या हो गया, हैश, और % का अपोजिट हो गया हमारा वेस्ट %, का अपोजिट हो गया कॉपीराइट। तो हमें क्या मिला, हैश और कॉपीराइट। बट ये 2 डिफरेंट फैमिलीज़ के हैं, तो इनमें कोई रिलेशन होगा नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अगर हम देखें टी और एम में रिलेशन, टी और एम, टी यहाँ है, एम यहाँ है, तो हम क्या करेंगे, टी से वाई, वाई से एम, डायरेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, कॉपीराइट और %। कॉपीराइट कहाँ है, ऊपर, और % कहाँ है, कहाँ है, यहाँ पे है %। दोनों अपोजिट फैमिली के हैं, दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो दोनों ही अपोजिट फैमिली के तो कोई रिलेशन होगा ही नहीं, तो हमारे दोनों ही कंक्लूजन गलत हो गए। तो दोनों कंक्लूजन गलत हो गए तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, नाइदर नॉर, जो कि हमारा डी है। अगला देखिए एम और डी, एम और डी में रिलेशन है। एम यहाँ है, डी यहाँ है। ठीक है, एम डी यहाँ पे। और अब आप देखिए, अगर आप इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं, ठीक है, तो अब हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। मैं आपको रिवर्स करके ही बता देती हूँ। एम और डी है तो डी और एम हो जाएगा, और डी और एम हो गया तो हैश का क्या अपोजिट होता है, @ इसका मतलब ये गिवन है हमें। तो डी और एम में देखिए हम डायरेक्ट हैश @ कॉपीराइट, हैश @ और कॉपीराइट, 3 ये क्या है, अपोजिट फैमिली के हो गए। ये 2 एक के, ये अलग का। जब 3 अपोजिट फैमिली से आ गए तो क्या होगा, कोई रिलेशन होगा ही नहीं। जब कोई रिलेशन ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है एम और टी, एम और टी, एम यहाँ है, डी यहाँ है। तो अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो कॉपीराइट ये ना अपोजिट % हो गया, @ का अपोजिट क्या हो गया, हैश हो गया। इन दोनों में प्रेफरेंस किसको मिलती है, हमारे लेस देन को। लेस देन का हैश है तो क्या हो गया सिंबल, एम हैश टी। तो ये एम हैश टी हमें यहाँ पे गिवन है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो सेकंड कंक्लूजन ट्रू है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या आ गया, बी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा भी हो गया 6 to 10 क्वेश्चन। अब हम आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, इसी में, जो कि है हमारे डायरेक्शन 11 to 15। डायरेक्शन 11 to 15 इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सिंबल्स आर गिवन एंड दीज आर यूज विद द फॉलोइंग मीनिंग एज इलस्ट्रेटेड बिलो। ठीक है, तो है A@B मीन्स A इज़ नॉट स्मॉलर देन B। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो हमें नेगेटिव उसमें स्टेटमेंट्स
गिवन है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, एट द रेट को उन्होंने क्या बोला है, एट द रेट को बोला है कि स्मॉलर नहीं है, स्मॉलर नहीं है तो क्या हो गया, बड़ा हो गया, ये या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, बड़ा बराबर हो गया तो एट द रेट कहाँ आ गया हमारा, एट द रेट हमारा कहाँ आ गया, यहाँ पे। उसके बाद है ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, किसका, हैश का। ए जो है बड़ा नहीं है किससे, बी से, तो मतलब क्या, छोटा हो गया या फिर उसके इक्वल हो सकता है, तो क्या हो गया, लेस देन इक्वल, तो यहाँ हमारा क्या आ गया, हैश, ठीक है। परसेंट ए परसेंट बी मीन्स ए इज़ नाइदर स्मॉलर देन नॉट इक्वल टू बी, ना तो परसेंट का मतलब हुआ ना तो वो छोटा है और ना ही बराबर है, ना छोटा है ना बराबर है, तो क्या हो गया, वो बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया तो परसेंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। उसके बाद है $a मीन्स ए इज़ नाइदर ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू बी, जो है ना तो उसके वो बड़ा है और ना ही बराबर है, तो इसका मतलब क्या, वो छोटा हो गया, छोटा हो गया तो डॉलर कहाँ जाएगा, यहाँ पे। उसके बाद है स्टार, ए स्टार बी मीन्स ए इज़ नाइदर ग्रेटर नॉट स्मॉलर, ना तो बड़ा है ना बराबर है, तो इसका ना तो वो बड़ा है ना उससे छोटा है, तो क्या हो गया, उसके बराबर हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, स्टार। ओके, ये तो हमने कर लिया है। फिर क्या लिखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अज्यूमिंग द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू फाइंड आउट विच ऑफ द थ्री कंक्लूजन फर्स्ट सेकंड थर्ड गिवन बिलो दैम आर डेफिनेटली ट्रू। मतलब इसमें कंक्लूजन्स क्या है, 3 भी हैं या 4 भी हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही बन रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि हमें ये स्टेटमेंट्स गिवन है 4 और 3 कंक्लूजन्स गिवन है, उसके बेस पे हमें आंसर करना है। तो देखिए, पहला है एम और टी में रिलेशन, एम कहाँ है, यहाँ, टी कहाँ है, यहाँ पे। हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे थे। हैश, हैश का अपोजिट क्या है, एट द रेट, और स्टार का अपोजिट क्या है, स्टार ही रहेगा। तो हमारा क्या हो गया, एट द रेट और स्टार हो गया। एट द रेट स्टार में किसको प्रेफरेंस मिलेगी, एट द रेट को, तो हमारा क्या आ गया, एम एट द रेट टी। क्या वो गिवन है हमारा कंक्लूजन में, या यही गिवन है, तो ये हमारा सही हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं, क्यू और एम में रिलेशन है, क्यू और एम में रिलेशन है, तो वह हम तीनों में चेक करते हैं, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे। एट द रेट स्टार और हैश, सिंपल देखिए, एट द रेट स्टार और हैश, दो डिफरेंट फैमिली के आगे, दो डिफरेंट फैमिली के आगे, तो इसका मतलब इनमें कोई रिलेशन है ही नहीं। जब कोई रिलेशन ही नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं कि क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बट इसमें क्या था कि दोनों में ही क्या है, सेकंड और थर्ड में क्या है, क्यू और एम है, और क्यू और एम है, दोनों में क्या है, सेम सब्जेक्ट प्रेडिकेट है। ठीक है, दूसरी बात, दोनों ही गलत हो गए। अब हम चेक करते हैं क्या क्यू को और एम को क्या तीनों बेसिक सिंबल्स मिल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जब भी किसी भी सिंबल्स के बीच में किसी भी वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं आता है तो 3 बेसिक सिंबल तो होते ही हैं, वो हम फाइंड कर लेते हैं। एट द रेट लिखा है, एट द रेट है ग्रेटर इक्वल, और यहाँ पे लिखा है डॉलर, डॉलर हो गया लेस, तो तीनों सिंबल तो मिल रहे हैं, क्यू को ग्रेटर भी मिल रहा है, इक्वल भी मिल रहा है और लेस भी मिल रहा है, तो इसका मतलब वो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, आइदर और। इन दोनों केस में हमारा क्या आ जाएगा, आइदर और। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन देखते हैं हमारा क्या ऑप्शन आ रहा है। पहला ऑप्शन है ओनली आइदर सेकंड और थर्ड फॉलो, सेकंड और थर्ड, तो हमारा तो सेकंड और थर्ड तो है आइदर और, ठीक है, लेकिन फर्स्ट भी तो फॉलो कर रहा है। सेकंड है ओनली 1 फॉलो, ये भी गलत, ये भी गलत, ओनली सेकंड फॉलो, ये भी गलत। अब आप पढ़िए डी ऑप्शन, ओनली 1, देखिए कैसे लिखा हुआ है, ओनली 1, ओनली 1 मतलब ये वाला, एंड आइदर सेकंड और फॉलो, सेकंड और थर्ड मतलब और या तो इन दोनों में से एक, ये तो है ही, और साथ में इन दोनों में से एक सही होगा। तो जब एक सही होगा तो आपका क्या आ जाएगा, यही वाला हमारा ऑप्शन जाएगा डी। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो गया। तो आपको ऑप्शन भी देख के मार्क करना पड़ेगा, कहीं आप गलत ना मार्क कर दें। ओके, और उसमें जैसे अगर हम कहें तो उसमें क्या था कि जो हमारा सेकंड या थर्ड है वो सत्य है, या फिर उसके साथ पहला वाला तो सत्य है ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हमें फिर से 4 स्टेटमेंट गिवन है और 3 कंक्लूजन्स गिवन है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जे और के में, जे हमारा यहाँ है, के हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो हम देखते हैं एल इनमें कनेक्टर है, तो जे से एल जाएंगे और एल से के जाएंगे, इधर से रिवर्स जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जे से एल गए हमें मिला एट द रेट, और एल से गए हैश, हैश का अपोजिट एट द रेट, दोनों टाइम से हमें एट द रेट मिल रहा है, एट द रेट मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया, जे एट द रेट के।
J@K, बट हमें क्या गिवन है, परसेंट, क्या गिवन है, परसेंट, तो परसेंट तो इसका हो नहीं सकता, तो ये तो गलत हो गया। एल और वी में देखते हैं तो क्या हो जाएगा, एल और वी देखिए कहाँ है, ठीक है, एल और वी, एल यहाँ है, वी यहाँ है, दोनों में कनेक्टर कौन है, के, तो हम क्या करेंगे, एल से के जाएंगे और के से वी जाएंगे, ठीक है। तो हैश का अपोजिट क्या हो गया, @ और @ और उसके बाद क्या आ गया, डॉलर, @ ये है, डॉलर यह है, दोनों ही क्या है, अपोजिट फैमिली से हैं, तो कोई रिलेशन होगा नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, के और डब्ल्यू है, के और डब्ल्यू, के यहाँ है, डब्ल्यू यहाँ है, के से वी जाएंगे, वी से डब्ल्यू जाएंगे, क्या है, डॉलर और परसेंट, डॉलर यहाँ है, परसेंट यहाँ है, दो अपोजिट फैमिली से हैं, तो क्या होगा, इनमें कोई रिलेशन होगा नहीं, रिलेशन नहीं है तो हम बता नहीं सकते क्या है, तो ये भी गलत हो गया। जब ये तीनों ही गलत हैं तो आप ऑप्शन देखिए, लिखा है फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, सेकंड एंड थर्ड फॉलो, तो हमारे तो कोई भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन इज ट्रू, इनमें से कोई भी सत्य नहीं है, सारे के सारे ही गलत है, कंक्लूजन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या है, हमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और 4 ही कंक्लूजन गिवन है, तो देखिए कैसे करते हैं, टी और एस में रिलेशन, टी यहाँ है, एस यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, टी से आर, आर से एस जाएंगे, डॉलर कहाँ पे है हमारा, डॉलर यहाँ है, इसका अपोजिट परसेंट हो गया, @ का अपोजिट क्या हो गया, हैश हो गया, दोनों में कोई अपोजिट फैमिली के हो गए तो कोई रिलेशन होगा नहीं, तो ये गलत हो गया। अगला देखें, आर और एन में है, आर मेरा यहाँ पे है और एन यहाँ पे है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आर से टी, टी से एन, एन यहाँ पे भी है तो हम इसको नहीं यहाँ ले लेंगे, ठीक है, आर से टी और टी से एन जाएंगे, तो क्या आया हमारा, डॉलर, ठीक है, और हैश, डॉलर और हैश है, दोनों सेम फैमिली के हैं, किसको प्रेफरेंस मिलेगी, डॉलर को मिलेगी, हाँ डॉलर ही गिवन है, तो ये हमारा ट्रू हो गया। बी और टी में देखिए, बी और टी में रिलेशन, ठीक है, तो हमारा बी यहाँ पे है और टी कहाँ है, यहाँ पे है, दोनों में कनेक्टर क्या है, एन, तो बी से एन जाएंगे और एन से टी जाएंगे, तो बी से एन गए तो हमें मिला परसेंट, और यहाँ हम एन से टी जा रहे हैं, हैश का अपोजिट क्या हो गया, @ हो गया, तो इन दोनों में किसको प्रेफरेंस मिलेगी, परसेंट को मिलेगी, जब परसेंट को प्रेफरेंस मिलेगी तो हमारा रिलेशन क्या आएगा, B%T, और यहाँ पे क्या गिवन है, B%T ही गिवन है, तो ये हमारा राइट हो गया। अगला देखें, बी और एस में रिलेशन है, बी और एस में, बी मेरा यहाँ पे है, एस मेरा यहाँ पे है, तो बी से एन, एन से टी, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, टी से आर और आर से ये, इतना हमें जाना पड़ेगा। तो देखते हैं अब हम, ठीक है, तो अब आप देखिए कि B*S लिखा हुआ है, ठीक है, तो B हम इधर से फॉरवर्ड जा रहे हैं, तो परसेंट कहाँ है, परसेंट यहाँ पे, ठीक है, फिर रिवर्स गए, हैश का रिवर्स क्या हो गया, @, ठीक है, डॉलर का रिवर्स क्या हो गया, परसेंट, ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, इसका भी रिवर्स हो गया, @ का रिवर्स हैश हो गया, तो हम फिर दोबारा से दो डिफरेंट फैमिलीज में पहुंच गए, हम परसेंट में भी पहुंच गए थे, फिर लेकिन हमने देखा यहाँ हम हैश में पहुंच रहे हैं अगले स्टेटमेंट में, तो इसका मतलब 2 डिफरेंट फैमिली हो गई, कोई रिलेशन होगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन से ट्रू हो रहे हैं, सेकेंड एंड थर्ड, तो ऑप्शन नंबर अगर आप देखें तो ए क्या था, ओनली सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सेकेंड एंड थर्ड, तो क्या हो गया, ए ऑप्शन इस वाले केस में हमारा राइट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, हमें ये 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, उसके बाद हमें 3 कंक्लूजन्स गिवन है, तो हम चेक करते हैं, डी और के में रिलेशन, डी यहाँ पे, के यहाँ पे, ठीक है, डी यहाँ पे है और के यहाँ पे, अगर हम इसको रिवर्स कर दें, हम क्या किससे रिलेशन निकाल लेते हैं, किससे, के से रिलेशन निकाल लेते हैं, तो हम इधर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, @ परसेंट और स्टार, @ कहाँ है, यहाँ पे, परसेंट यहाँ आया, स्टार यहाँ आया, तीनों एक ही फैमिली के हैं, प्रेफरेंस मिलेगा परसेंट को, तो हमारा क्या रिलेशन आया, के परसेंट डी, ठीक है, बट हमें डी से के निकालना था, परसेंट का रिवर्स करेंगे क्या आ जाएगा, डॉलर, तो मतलब ये सही गिवन है, ठीक है। उसके बाद देखें एच और एम में रिलेशन, एच और एम, एच मेरा यहाँ पे, ठीक है, और एम मेरा यहाँ पे है, ठीक है, एच मेरा यहाँ पे और एम मेरा यहाँ पे, तो आप देखिए अगर हम रिवर्स जाएं तो परसेंट, वेयर इज परसेंट, परसेंट इज हियर, ठीक है, परसेंट यहाँ है, इसका रिवर्स हो गया डॉलर, @ का रिवर्स हो गया हमारा हैश,
और हैश का अपोजिट क्या हो गया हमारा @ मतलब दो डिफरेंट फैमिलीज हमें मिल गई। जब दो डिफरेंट फैमिलीज मिल गई तो कोई भी रिलेशन नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं एच और एम में कोई रिलेशन नहीं। बट हम देखें तो कंक्लूजन जो सेकंड है वो गलत हो गया और एच और एम में कोई रिलेशन नहीं, ये भी गलत हो गया। बट ये इंडिविजुअली गलत हो रहे हैं, बट अगर हम इसमें चेक करें तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। और अब अगर हम देखें कि दोनों को अगर तीनों सिंबल्स मिल रहे हैं तो क्या होगा, ये आइदर और केस बन सकता है। तो देखिए एच $M, डॉलर कहाँ पे, यहाँ पे, डॉलर यहाँ है मतलब लेस, और @ कहाँ है, ग्रेटर इक्वल, मतलब लेस भी है, ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, तीनों सिंबल मिल रहे हैं तो आइदर और केस यहाँ पे लग गया है। ठीक है, तो अब हम देखें हमारा क्या आंसर होगा कि फर्स्ट तो ट्रू है और इन दोनों में से एक ट्रू है, आइदर सेकंड और थर्ड में। तो अब अगर ऑप्शन नंबर ए देखें तो उसमें क्या लिखा है, ओनली वन एंड आइदर सेकंड और थर्ड फॉलो, या तो सेकंड या थर्ड फॉलो करता है। तो ऐसे ही हम उसमें बोले तो क्या होगा, या तो सेकंड या तो थर्ड सत्य है और उसके साथ फर्स्ट भी सत्य है। ठीक है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो अब देखा आपने कि 14 वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, तो हमने इसको ओरली सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, कुछ लिखने की कहीं ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजिली और बहुत जल्दी सॉल्व होगा इस मेथड से आपका क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और 4 ही कंक्लूजन गिवन है। तो देखिए कैसे करते हैं, ए और एफ, ए यहाँ पे है, ठीक है, और एफ कहाँ है, एक यहाँ पे है लेकिन वो के से रिलेशन है, और यहाँ देख रहे तो हमें डायरेक्ट बी से रिलेशन मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, ए से बी और बी से एफ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार एंड @ स्टार कहाँ पे है, यहाँ पे है, @ यहाँ पे है, किसको प्रेफरेंस मिलेगी, @ को। तो हमारा रिलेशन क्या आया कि ए @ एफ, बट यहाँ क्या है, स्टार गिवन है, तो ये गलत हो गया। अब देखिए एम और बी में रिलेशन, ठीक है, तो एम और बी, एम मेरा यहाँ पे है, ठीक है, और बी मेरा कहाँ पे है, आप देखिए बी मेरा यहाँ पे है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम एम से के जाएं, के से एफ जाएं और एफ से बी जाएं तो हमारा एम से बी का रिलेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या जाएंगे, एम से के, एम से क्या हो गया, डॉलर का अपोजिट परसेंट, डॉलर का अपोजिट परसेंट, यहाँ पे भी परसेंट आ गया, @ का अपोजिट क्या हुआ, हैश। तो ये दो डिफरेंट आ गए तो डिफरेंट फैमिली, ये तो कोई रिलेशन होगा नहीं। जब कोई रिलेशन नहीं होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर देखते हैं, सॉरी ये वाला गलत हो जाएगा। अब देखते हैं के और बी में रिलेशन, के और बी में। ठीक है, तो के कहाँ पे है, हमारे यहाँ पे है, यहाँ पे भी है और बी यहाँ पे है। तो आप देखिए के और बी में डायरेक्ट कहाँ से रिलेशन आ रहा है, एफ के थ्रू आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, के से एफ, एफ से बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डॉलर का अपोजिट परसेंट, @ का अपोजिट हो गया हैश आ गया, तो दोनों अपोजिट फैमिली के हो गए, तो क्या होगा, इनमें कोई रिलेशन होगा ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं एम और ए में रिलेशन, एम यहाँ है, ए यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, हम इसको रिवर्स करके लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए स्टार का स्टार ही रहेगा, तो ए और एम क्या है, स्टार का मतलब इक्वल है, तो ये भी यही रहेगा। ठीक है, ए और एम। तब आप रिलेशन देखिए ए और एम में कैसे निकालेंगे, ए से बी जाएंगे, बी से एफ जाएंगे, एफ से के जाएंगे और के से एम जाएंगे। तो देखिए स्टार @ ठीक है, डॉलर, अब हमने जब हम @ पहुँचे फिर हमें डॉलर मिल गया, अपोजिट सिंबल मिल गए, हमें वहाँ ग्रेटर इक्वल चल रहा था, यहाँ पे लेस आ गया, ग्रेटर इक्वल लेस दो डिफरेंट फैमिली के हो गए, तो इसमें कोई रिलेशन होगा ही नहीं, हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। तो अब आप देखिए इसमें क्या है कि हमारे चारों के चारों कंक्लूजन गलत हैं। जब चारों गलत है तो हम क्या बोलते हैं, नन इज़ ट्रू, या आपने देखा होगा कि सभी के सभी गलत हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये 15 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। इस पे कोडेड इनइक्वालिटी पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमारा जो इनइक्वालिटी जो टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई नया टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।